इरादों में जान हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। यह बात साबित की है झुंझुनू के सोलाना निवासी सेना में हवलदार अनिल ने, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों और तूफानी मौसम में भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। वो भी उन हालातों में जब खराब मौसम को देखकर 150 से ज़्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना इरादा छोड़ चुके थे। 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए सोलाना के अनिल धनखड़ ने 2 अप्रैल को दिल्ली से अपना माउंट एवरेस्ट का सफ़र शुरू किया, जिसके बाद वे बेस कैंप पहुंचे, जहां पर ट्रेनिंग और एवरेस्ट के मौसम में खुद को ढाला। इस दौरान वे एक के बाद एक कैंप पर बढ़ते चले गए, लेकिन जब 24 मई को 2 नंबर कैंप पर पहुंचे तो बर्फीली हवाओं, तूफान और स्नोफॉल के कारण सफ़र आगे नहीं बढ़ सका। इस दरमियान 150 से ज़्यादा पर्वतारोही वापस चले गए, लेकिन अनिल धनखड़ अपने अन्य साथियों के साथ कैंप में डटे रहे। 6 दिन के बाद जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो उन्होंने फिर सफ़र शुरू किया और तय किया कि इस मौसम में कहीं ठहरना ठीक नहीं। उन्होंने कैंप नंबर 3 में ठहरे बिना सीधा कैंप 4 के लिए कूच किया और 31 मई को रात को शुरू किया एवरेस्ट फतेह का सफ़र। 1 जून को सुबह 6 बजे पूरा किया और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। अनिल धनखड़ ने बताया कि उनके लिए एक गौरव का पल था कि उन्होंने सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। एवरेस्ट एक्सपीडिशन बहुत ही खतरनाक रहा। हम लोग तकरीबन 1 अप्रैल को इंडिया दिल्ली से निकले थे। यहाँ पे तकरीबन 12 अप्रैल को हम लोग बेस कैंप पहुँच गए थे। उस ड्यूरेशन के दौरान हम लोग एक्लाइमेशन के लिए गए, लबूचे पीक करने के लिए गए, उसके बाद हम लोग रोटेशन के लिए गए। इस साल ये बहुत ही शॉर्ट विंडो होने की वजह से सिर्फ 10 या 11 तारीख को 2 दिन का एक विंडो था और 23 या 24 तारीख को बिल्कुल 2 ही दिन का एक विंडो मिला। उसके बाद पूरे मई के महीने में बहुत ही शॉर्ट विंडो मिलने की वजह से हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लान किया कि हम लोग तकरीबन 25 तारीख को हम लोग समिट के लिए जाएंगे। हम लोग 24 या 25 तारीख को जब ऊपर कैंप 3 पहुंचते हैं तो उसके बाद 2 साइक्लोन जो एक के पीछे एक आके एवरेस्ट टकराने की वजह से 6 दिन का हैवी स्नोफॉल होने की वजह से हम लोगों को 6 दिन तक एवरेस्ट बेस कैंप में ही, एवरेस्ट कैंप 2 में ही रुकना पड़ा। उसके बाद तकरीबन 150 से ज़्यादा पर्वतारोही वापस नीचे बेस कैंप और बिना एवरेस्ट किए हुए नीचे आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, 2 दिन का बर्फ़ स्टेबल होने के बाद हम लोग 1 तारीख को या 31 तारीख को समिट के लिए प्लान करेंगे। उसी प्रकार हम लोग 31 तारीख को निकले और 1 जून सुबह 6:30 बजे हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर तिरंगा फहराया। जय हिंद।